तुम क्या क्या खरीदोगे। मोरे कान का बाला, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। करो राम मुझे बुढ़ा मिल गया। ले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया। की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल सन। दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना। दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा और शख्सियत के इस खास एपिसोड में, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड की उन महान हस्तियों की कहानी जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ पर्दे तक नहीं, दिलों तक पहुंचाया। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत कलाकार की जिनके थिरकते कदमों ने भारतीय सिनेमा में नृत्य की एक नई परंपरा की शुरुआत की, जो बेमिसाल सुंदरता और सजीव अभिनय की मिसाल थी, जिनका नाम है वैजयंती माला। 10 अगस्त 1996 को जन्मी वैजयंती माला बाली एक ऐसी कलाकार थी जिनकी परवरिश संगीत, नृत्य और संस्कृति के रंगों में हुई। वह केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक भरतनाट्यम की दक्ष नृत्यांगना, कर्नाटक संगीत की ज्ञाता और एक प्रशिक्षक भी थी। जब महज 22 वर्ष की थी, तब उन्होंने जज चेन्नई में तमिल फिल्म वडकई से अपना फिल्मी सफर शुरू किया। नन्ही उम्र में भी उनका आत्मविश्वास, उनका नृत्य, उनकी अदाएं दर्शकों के दिल में उतर गई। दक्षिण से बॉलीवुड की ओर 1958 में वैजयंती माला ने हिंदी फिल्मों में बहार के जरिए कदम रखा। इसके बाद लड़की और फिर 9 Days of Tabije Chas की सुपरहिट फिल्म नागिन ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। नागिन के संगीत और वैजयंती माला के जिन्होंने हिंदी सिनेमा में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, उन्हें ट्विंकल टोज कहा गया। उनके नृत्य में जो रफ्तार, लय और सौंदर्य था, वो दर्शकों के लिए एक जादू था। भाग 3, अभिनय का शिखर। 1955 में देवदास में चंद्रमुखी के किरदार ने उन्हें सिनेमा की गंभीर अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। इस भूमिका के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद आई नई दिल्ली, नया दौर, आशा, साधना और मधुमती जैसी फिल्में, एक से बढ़कर एक हिट। नई उम्र में साधना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और मधुमती में उनके अभिनय ने आलोचकों को भी दंग कर दिया। गंगा जमुना और चरम ऊंचाई। 1968 की फिल्म गंगा जमुना में वैजयंती माला ने धन्नो का किरदार निभाया, एक भोली देहाती लड़की जो भोजपुरी में बात करती है। इस भूमिका ने उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और ये माना गया कि उनका अब तक का श्रेष्ठ अभिनय था। प्रेम, विवाद और संगम। लेकिन सिनेमा के इस चमकते सितारे की जिंदगी में विवादों की परछाइयां भी थीं। राज कपूर के साथ संगम की शूटिंग के दौरान उनके प्रेम संबंधों की अफवाहें पूरे देश में फैल गई। कहा गया कि दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन वैजयंती माला ने अपनी आत्मकथा बॉन्डिंग में इन अफवाहों को महज प्रचार बताया। उनका कहना था कि मीडिया ने उनके रिश्तों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। शादी और फिल्मों से विदाई। 1968 में उन्होंने डॉक्टर चमनलाल बाली से विवाह कर लिया, जो पहले से विवाहित थे। इस शादी के बाद उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली और चेन्नई में बस गई। हालांकि उन्होंने 1965 से 1960 के बीच अपनी पहले साइन की गई कुछ फिल्मों में काम पूरा किया। प्रिंस, प्यार ही प्यार और गवार जैसी फिल्में इन्हीं में थी। उनका बेटा सुचिंद्र बाली भी फिल्मों में कदम रख चुका है। भाग 7, एक विरासत जो अमर है। वैजयंती माला ने अभिनय, नृत्य और आत्मसम्मान तीनों में संतुलन बनाकर दिखाया। उन्होंने नृत्य को सिर्फ मंचों तक नहीं रखा, बल्कि फिल्मों के जरिए हर घर में पहुंचाया। सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि राजनीति में सांसद बनकर भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। एक अभिनेत्री जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती है, नफरतों से नहीं, अपनी कला से जवाब देती है। वैजयंती माला सिर्फ एक नाम नहीं, युग, एक परंपरा है, एक प्रेरणा है। आज जब हम बॉलीवुड की चमक धमक की बात करते हैं, तो हमें उन जरों को नहीं भूलना चाहिए जिनसे ये परंपरा निकली है, वैजयंती माला जैसी कलाकारों से। चैनल कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सिनेमा और शख्सियत को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं